और अध्यात्म में पाप एक ही होता है, न जानना। आचरण के तल पर कोई नहीं पाप होते। कोई भी कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं हो सकता। देयर इज अ टाइम टू किल, देयर इज अ टाइम टू हील। बिल्कुल अच्छा हो सकता है कभी मारना भी, और बिल्कुल अच्छा हो सकता है कभी बचाना भी। जो लोग आचरण की बातें करते हैं ना, उन्हें गीता से भी कई बार समस्या फंस जाती है। वो कहते हैं यार हिंसा तो करवाई है कृष्ण ने। देखो, किसी को मारना गंदी बात होती है ना, आचरण के तल पर तो ऐसे ही चलता है। किसी को मारा गंदी बात है, कुछ भी गंदी बात नहीं है और कोई भी अच्छी बात नहीं है। मारना बिल्कुल अच्छी बात हो सकती है। सब निर्भर इस पर करता है कि तुम्हारा कर्म जानने से आया है कि नहीं आया है। समझदारी से तुम्हारा कर्म आया है तो मारो कि ना मारो, कि बचाओ, कि उसको प्राण दे दो, कि उसको पेड़ पे टांग दो, सब ठीक हो सकता है अगर समझदारी से आया है। और नासमझी से अगर तुम बिल्कुल शुद्ध आचरण भी कर रहे हो तो शुद्ध आचरण भी महापाप है। कुछ बात जम रही है? कुछ समझ में आ रहा है दुनिया में क्या हुआ है आज तक? और जो हुआ है बहुत पुराना नहीं है। 14 बिलियन साल पुरानी पृथ्वी है, 4 बिलियन साल पुरानी जिंदगी है, लाइफ है। ये जो पूरा मनुष्यता का इतिहास है, विचार का ही जो इतिहास है, ये बमुश्किल 3 और 2 5,000 साल पुराना है। तो वो बिलियन सालों की तुलना में 5,000 साल क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। ये तो ऐसा जैसे अभी अभी चेतना ने पलक झपकी है। ये कितना भी बोलते रहें कि फलाने ग्रंथ इतने करोड़ साल पहले फलाने युग में लिखे गए, सच्चाई ये है कि कोई भी ग्रंथ 3-3,500 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। और जिसको हम संतवाणी कहते हैं वो तो कुछ 100 साल पुरानी है। बहुत सारे पुराण भी सिर्फ कुछ 100 साल पुराने हैं, अभी अभी रचे गए हैं। ये समझ में आ रहा है इन पिछले कुछ 100 सालों में, कुछ 1000 सालों में हुआ क्या है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ये जो हम बात कर रहे हैं ये महज आध्यात्मिक नहीं है। या ऐसे कहिए कि अगर ये सचमुच आध्यात्मिक है तो इसके माध्यम से हम दर्शन, समाज, इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान सब एक साथ समझ रहे हैं। अगर आप ये बात समझ गए तो आप समझ जाओगे कि दुनिया भर में राजनीति आज तक हुई क्या है, सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी दिखाई दे रही हैं ऐसी क्यों चल रही हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। $99 करोड़ 99 लाख 99,990 और 10, ये याद रखिए। और 10 की मजबूरी है कि उन्हें जो भी कुछ रचना है वो देना किसको है? 99 करोड़ को ही देना है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो रचा है। और उनको देते ही क्या होता है? गई भैंस पानी में। लेकिन उनको देना तो पड़ता है क्योंकि उनकी हालत बड़ी खराब है, और उनको उन्हीं की भाषा में देना पड़ता है। और उनकी भाषा में उनको कुछ दे दो तो वो और उसका गुड़गोबर कर देते हैं। कायदे से तो बस एक शब्द दिया जाना चाहिए था, क्या? पर अगर वो शब्द दोगे तो किसी काम का नहीं है, सो बोरिंग। भांति भांति से ऐसे बोल के वैसे बोल के 50 तरीके से बोल के देना पड़ता है। लेकिन जितना उसको भांति भांति से रच करके दोगे वो उतनी आसानी से भीड़
का निवाला बन जाएगा। ये हुआ है आज तक।